हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि अक्सर हम लोग उनको देखते हैं, उनकी लाइफ को देखते हैं जो सफल होते हैं, जो खुश होते हैं अपनी लाइफ में। तो ऐसा हम लोग कंपेयर करने लगते हैं अपनी खुद की लाइफ से कि देखिए उसकी लाइफ में ऐसा है, अगर मेरी लाइफ में ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता। क्योंकि अक्सर हम लोग उनकी लाइफ को देखते हैं कि वह खुश है और उसके साथ ऐसा है, उसने ये निकाल लिया, ये एग्ज़ाम निकल गया। हकीकत को कुछ देख लें तो उनके चमकते सितारे हैं, तो उनके हमें पीछे का राज पता चलेगा। क्योंकि आज जो चमक रहा है तो उसने अपनी पिछली लाइफ में संघर्ष किया होगा उसे चमकने के लिए, सफल होने के लिए उसने भी संघर्ष किया होगा। क्योंकि देखिए, हर किसी के लाइफ में परेशानियां होती हैं और परेशानियों से संघर्ष करके जो आगे निकल जाता है वही सफल व्यक्ति हो जाता है और उसकी लाइफ अच्छी हो जाती है। जो सफल है उसने भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया होगा, संघर्ष किया होगा, उन परेशानियों से लड़ा होगा, उन रातों में मेहनत की होगी जिसे लोग आज आसानी से गुजार देते हैं, जिन रातों को। या उसने अपनी कहानी बदलने के लिए उसके पैरों में भी छाले हुए होंगे और हम देखते हैं कि उसकी सफलता को देख लेते हैं कि आज वो सफल है, सक्सेस है इतना, और हम अपने आप को कंपेयर उससे कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर उसके जैसे हमें सफल बनना है तो हमें उसकी मेहनत को भी तो देखना होगा कि उसने अपने सफल होने के लिए कितनी मेहनत की है। अपनी लाइफ में सफल होना है तो मेहनत करनी होगी। लाइफ में दूसरों की लाइफ को कंपेयर करके और ये बहानाबाजी करते रहते हैं कि मेरे पास समय कम है, अगर मैं ये जॉब नहीं कर, प्राइवेट जॉब में काम कर रहा हूँ, मेरे पास समय कम बच रहा है तैयारी करने का, या हम फॉर्म डाल रहे हैं, वैकेंसी कम आ रही है, सरकार की गलती है, या मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए, ये समस्याएं तो आल सभी स्टूडेंटों के जीवन में होती हैं। खास करके अगर इन समस्याओं का कोई उपाय होता तो सब कोई सफल हो जाता। इन समस्याओं से ही तो हमें निखरना है, इन समस्याओं का ही तो हमें सामना करना है। अगर और बात यह है कि अगर हमें सच में ज़रूरत है गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, जिस व्यक्ति के पास मजबूरी होती है कि मैं इस एग्ज़ाम से ही सफल होऊंगा और मेरा परिवार सक्सेस हो जाएगा और जो संघर्ष है मेरे जीवन का थोड़ा सा कम हो जाएगा, मैं या कि इस जॉब से अपने जीवन को थोड़ा सा अच्छे तरीके से जीने लगूंगा, या जो समस्याएं आ रही हूँ वो दूर हो जाएंगी, तो उसके जीवन में तो केवल एक ही चांस है कि मुझे तो जॉब पानी है। अब वो उस जॉब पाने के लिए वो कितना एफर्ट लगाएगा वो खुद सोच सकता है, आप खुद सोचिए। तो अगर हमें भी ऐसा हमारे साथ भी है तो हमें भी एफर्ट लगाना चाहिए, हमें ये बहानेबाजी छोड़नी चाहिए, टाइम पास का ये सब चैप्टर ख़त्म करिए। तो यही है, क्योंकि अगर हमारे लाइफ में मजबूरी है तो हमें सारी चीज़ें बहानेबाजी छोड़नी है। और हकीकत यही है कि जिसके लाइफ में मजबूरी है अगर किसी चीज़ की, तो वह उसे करने के लिए वह दृढ़ संकल्प ले लेता है और वह उसे कर कर ही मानता है, पूरा करके ही मानता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम बहाना बनाकर अपना यह कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। सोचिए कि आज हमारी कितनी उम्र है, आज हम कितनी एज के हो गए हैं और अभी हमारे पास कितने अटेम्प्ट हैं, या मान लीजिए अटेम्प्ट बहुत हैं, तो क्या मेरे मेरे जीवन में यही है कि मैं पेपर ही देते रहूँगा पूरी लाइफ, पेपर ही देते रहूँगा? बार बार प्रयास करने से अच्छा एक बार अच्छे से प्रयास कर लीजिए, आखिरी बार। कभी कभी ये भी हमें लगने लगता है कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, एग्ज़ाम नहीं निकलेगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उस एग्ज़ाम में सफल होंगे तो इसमें आपकी लाइफ सुधरेगी, ना कि किसी दूसरे की। और रही बात ये उनकी, तो वो लोग अपने नज़रिए के हिसाब से आपको जज कर रहे हैं।
आपकी हकीकत की क्षमता या हिम्मत, आपके अंदर की जो शक्ति है वो आप समझ रहे हैं, ना कि आपके बगल वाले या दूसरे कोई। तो हमें उनकी बातों में नहीं जाना, क्योंकि जो भी बोल रहे हैं ठीक है, बोलने दीजिए। क्योंकि आज आप संघर्ष कर रहे हो तो आपको साथ देने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन अगर आज आप वहीं सफल हो जाइए तो वही लोग आपके लिए आज तालियां बजाएंगे, वही भीड़ लग जाएगी और आपको तालियां बजाएगी। तो हमें लोगों से अपेक्षाएं करना बंद करना है, क्योंकि हमें अपना जीवन खुद का सुधारना है। तो प्रयास ये करिए और सोचिए कि मैं अपने लिए क्या एफर्ट लगा सकता हूँ, और अपने लिए ये सोचिए कि मेरे लिए यह लास्ट अटेम्प्ट है। अब मैं इस लास्ट अटेम्प्ट में इस जॉब को पाने के लिए मुझे इस जॉब में से, इन वैकेंसियों में से एक सीट लेनी है। उस एक सीट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अपने आप को पहचानिए। आप अपने किस लेवल तक जा सकते हैं, अपनी तैयारी को ले जा सकते हैं। एग्जाम को निकालने के लिए सोचिए कि मेरी उस जॉब से क्या क्या मेरा सुधर सकता है, मेरा जीवन कैसा होने वाला है। तो यही मेरा निवेदन है कि एक बार आप लोग आखिरी बार प्रयास करके अपना 100% दे करके मेहनत में लग जाइए और इस लास्ट दिनों में मेहनत कीजिए। उम्मीद है अगर आप ऐसा करते हैं तो ज़रूर सफल होंगे और आप भी एक गवर्नमेंट नौकरी को पाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं। क्योंकि खुद को आप पहचानिए, आप खुद की पावर को देखिए, मेरी कमी क्या है, मैं कमी कहाँ कर रहा हूँ, मेरा कहीं गलत समय कहीं जा तो नहीं रहा, या मैं कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ, उनको सुधारो। क्योंकि देखिए आज आपकी गलतियाँ बताने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि आप खुद को जानने वाले हैं और इतने बड़े हो गए हैं, आप खुद समझते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में क्या चाहिए। यहाँ आपको कोई दूसरा नहीं बताएगा। तो आप खुद को समझिए कि मुझे चाहिए क्या, या मेरे में कमियां क्या हैं, किस वजह से मेरा पेपर नहीं निकल रहा, या किस वजह से मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर आपने सोच लिया या दृढ़ संकल्प ले लिया, या सोचिए आज से आप लोग अपने लिए एक दृढ़ संकल्प लीजिए कि मुझे अपना यह जो समय है संघर्ष वाला, इस संघर्ष वाले समय को बदलना है। तो एक दृढ़ संकल्प लेना होगा, आज से, अभी से मेहनत करनी होगी, अपने पेपर के प्रति, अपने पढ़ाई के लिए पागल होना होगा, सारी चीजें भूल करके केवल पढ़ाई में मन लगना चाहिए। ऐसा करते हो तो आपको जरूर एक दिन सफलता मिलेगी, और मुझे उम्मीद है कि आपकी वो सफलता बहुत खुशी देगी आपको। तो दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो लाता रहूँगा मैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और एक उसमें कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।